नमस्कार, मैं सुमन मेहता स्वागत करती हूं आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में। आज पूरे देश में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। जहां एक और भाजपा पूरी तरह अपने अध्यक्ष के समर्थन में आगे आई है, वहीं अखबार में सोशल साइट्स पर सवालों और अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी के विपरीत हमेशा सवालों के संतोषजनक जवाब देना बेहतर समझा है। इसी संबंध में भाजपा समर्थकों एवं अन्य लोगों की ओर से मैं उनके कुछ सवाल लेकर आई हूं पिंकी आनंद जी के सामने, जो पेशे से सीनियर एडवोकेट हैं। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे अरविंद केजरीवाल, और अगर मैं उनकी बेनाम पार्टी की बात करूं तो पिछले हफ्ते जो आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी जी पर कई आरोप लगाए थे, जिनमें से खास तौर पर आरोप ये लगाया गया था कि श्री नितिन जी ने अपने पद और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके गरीब किसानों से उनकी ज़मीन हड़पी और उसे अपने नाम किया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुई है, गलत साबित हुई है, झूठ साबित हुई हैं। ये सारा जो फ़लसफ़ा एक केजरीवाल जी ने शुरू किया था, आपको पता है, पहले उन्होंने कहा एक हफ्ते में करेंगे, फिर दूसरे हफ्ते में करेंगे, फिर तीसरी बार जाकर किया। जहाँ तक ये लैंड का सवाल है, ये जो लैंड अक्वायर हुई थी, गवर्नमेंट ने करी थी, वो अल्टीमेटली वेस्ट लैंड थी। उसका जो अवार्ड है, यानी कि जो एक ऑफिशियल अवार्ड पास होता है जिसमें फार्मर से जो लिया जाता है, जो लैंड लिया जाता है, फार्मर से नहीं, लैंड जो लिया जाता है, उस पर कॉम्पनसेशन दे दी जाती है। इस केस में सारी कॉम्पनसेशन 83 में ये सारी कॉम्पनसेशन लोगों को दे दी गई थी, बट गई थी। इसका मतलब एक्विजिशन जो थी वो पूरी तौर से कंप्लीट हो गई थी, ये लैंड गवर्नमेंट का बन गया था। एक चीज़। दूसरा, ये रिपोर्ट्स में हर तरफ से आ गया है कि ये जो लैंड था, ये कहा गया था कि ये ग्रीन लैंड है, ये फार्मर्स उसमें काम कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये वेस्ट लैंड है। इस पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं थी, ये बिल्कुल बंजर था, और गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किया इसी स्थिति में किया, इसी रूप में किया। तीसरी बात, जहाँ तक देने की बात है, गवर्नमेंट ने ये जो लैंड है ये गडकरी जी की कंपनी को जो दिया, एक तो वो कोऑपरेटिव कंपनी है जो शुगर सैपलिंग्स का काम बनाकर गरीबों में, किसानों में बांटती है, उनको सब्सिडाइज रेट पे देती है। और ये लैंड जो है ये सिर्फ लीज पे दिया है, अलॉट भी नहीं हुआ। ये तो जो सारी कहानी है, नो अलॉटमेंट, ये लीज पे दिया गया। उस पर एनुअल जो किश्त होती है वो गवर्नमेंट को जा रही है, और सिर्फ 11 साल के लिए इस कंपनी को दिया गया, और वो भी पूरा फार्मर्स की बेहतरी के लिए, ये शुगर सैपलिंग्स जो अपने बनाकर देने का, ताकि उनकी शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो इसलिए आप देखेंगे आजकल कितने दिनों से, शुरू में जब कहा सो कहा, उसके बाद कुछ नहीं। और एक जो फाइनल बात है, इसमें सारा जो बुनियादी तौर रखा केजरीवाल जी ने, वो इस बेसिस पे रखा कि कोई एक फार्मर था गटके करके, जो किडनैप कर दिया गया था उनके हिसाब से, उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और उसका लैंड ले लिया गया था, और वो अपना पूरा कोशिश कर रहा था अपना लैंड वापस लेने के लिए। उसी फार्मर ने, उसी किसान ने आकर आगे कहा है कि वो बिल्कुल इस पूरी एक्विजिशन प्रोसेस जो है, जो कंपनी को दिया गया है, वो बिल्कुल सही है। वो खुद उस पर काम कर रहे हैं, खुद उसके साथ काम कर रहे हैं, और उनको कोई भी गिला शिकवा किसी भी बात का नहीं है। तो ये सारा जो मामला था, जानबूझ के इस पे बल्कि बढ़ाने की कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं, मतलब बिल्कुल भी एक तथ्य भी इसमें सच नहीं है। देखिए, एक्विजिशन का प्रोसेस गवर्नमेंट करती है कानून के आधार पर। लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें आप लैंड एक्वायर करते हैं, उसके लिए जो आपका जो मतलब मुनाफा है, जो भी उसमें है, वो आप किसानों को या फार्मर्स को या जिससे भी लिया जाता है उसको दिया जाता है, जो भी ज़मीन पर होते हैं। वो एक्विजिशन एक बार कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई भी उस चीज़ पे वैसे भी बेदखल या कुछ भी नहीं कर सकता। कानून कहती है कि ये जो लैंड है बन जाता है गवर्नमेंट का। उसके बाद गवर्नमेंट कैसे देती है, किस प्रकार से देती है, एक चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़, जो मकसद गडकरी जी की कंपनी है, वो वैसे भी पूरा एक बेनिफिट है किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए। उसके सही चीज, सही प्रोस्पेक्टिव को ना देखकर उसकी आगे जबरदस्ती का एक मुद्दा उठाया गया है। आप बिल्कुल, और तभी बिल्कुल मुद्दा गिर गया है। ये मुद्दा आज की तारीख में कोई भी कहीं भी नहीं इसको उठा रहा, क्योंकि मुद्दे में ना जान थी, उस समय कोशिश की गई थी, और वो कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही है। ये मुद्दा सोशल साइट में भी काफी लोगों ने ये उठाया है कि ये जो केस है, ये क्या आपको लगता है कि ये कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट, या फिर मैं ये कहूँ पद या फिर गद्दी का दुरुपयोग का मामला है? किसकी गद्दी, किसका पद, कहाँ दुरुपयोग? अभी तक जो भी चीज़ें आगे आई हैं, आपको पता है, जब हम लोग
बड़े हो रहे थे तो हम ये शर्लॉक होम्स और अगाथा क्रिस्टी ये सारी किताबें पढ़ते थे, जिसमें कोई एक डिटेक्टिव बनकर हर जगह घूमता था और कोशिश करता था कि कहीं वहाँ कुछ हुआ है, उसका कनेक्शन उससे है और उस तीसरे बंदे ने किया है। तो वही कुछ चीज़ लगती है जैसे आज की तारीख में हो रही है। क्या हुआ है अभी तक? एक, अगर अभी तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के नाम से कुछ हुआ है तो टीवी टीम्स हर जगह जा रही हैं और पता लगाने की ये कोशिश कर रही हैं कि जो कंपनीज जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है पूर्ति पावर एंड कॉरपोरेशन में, उनकी अपनी नैतिकता क्या है, उनका क्या योगदान है, वो क्या किस प्रकार की कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर्स कौन हैं, उनके शेयर होल्डर्स कौन हैं, इससे क्या मतलब है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप पूर्ति पावर एंड शुगर को आप जो बोल रहे हैं उसमें गलती है? अल्टीमेटली अगर उन इन्वेस्टर्स कंपनी की कोई भी कंपनी की वायलेशन है तो वो तो कंपनीज एक्ट में जहाँ भी है, मान लीजिए है, मैं तो इस बात पे जाती हूँ, कोई नॉन कंप्लायंस है। देखिए कंपनी जब भी बनती है कुछ ना कुछ हो जाता है गलती, और तभी कानून बना है। अगर कोई चीज़ गलत है उसकी जो भी तहकीकात करके उस पर एक्शन लिया। मान लीजिए एड्रेस गलत है, जो अभी बोला जा रहा है कि मुंबई की एक चौल में दिखाया उसमें एड्रेस नहीं है, मान लीजिए गलत एड्रेस है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, अपनी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल की, उन कंपनीज और उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ जो एक्शन है वो कंपनीज एक्ट में हो सकता है, उसमें कोई वजह नहीं है। मुद्दा आज की तारीख में ये कि आज की तारीख में आप किसी कंपनी के एड्रेस पे जाते हैं, वो सही एड्रेस है गलत एड्रेस है। हम इससे पहले कि कुछ भी तहकीकात हो उससे पहले एक पूरी हम अपनी एक स्टोरी बना लेते हैं कि उसमें कुछ कहना है और उसको सपोर्ट करने के लिए हम आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से एक बिल्कुल बेबुनियादी और एक बड़ा मसला इस पे ये उठ गया है कि आज की तारीख में क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या ऐसे कोई भी जाके एक टीवी कैमरा लेकर आगे खड़ा हो जाएगा कहेगा ये होता है और वो ही सच माना जाएगा? इनकी जो नितिन जी की पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड कंपनी है, इस पे एक ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि कंपनी में पैसा लगाने वाली जो कंपनियां हैं वो फर्जी है। साथ ही इस कंपनी को अलग अलग स्तर पर निवेश किया गया है, जिससे इस कंपनी में हेर फेर करने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, ये सब कहा जा रहा है बार बार। जब देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बार बार ऐसे लिया जा रहा है जैसे कुछ चीज़ साबित तो बहुत दूर की बात है, कुछ चीज़ दिखाई भी गई है, कुछ भी नेक्सस कहते हैं। हमारे कानून में एक चीज़ होती है कि कोई भी अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसने उस आरोप को किया तो हो, उसने उस व्यक्ति विशेष ने कुछ ऐसा काम किया हो जो कानून के दायरे से बाहर है, जो गैर कानूनी है। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऐसी दिखाई गई है कि गडकरी जी का कुछ गलती की है, लेकिन इस बात में करते करते उनका नाम 50 बारी ले लिया जाता है और तभी लगता ऐसे है कि कुछ शायद होगा। गलत हुआ है। इन्वेस्टर कंपनीज में मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए कंपनीज एक्ट हमारा जो कानून है वो इसीलिए बना है, सेबी के रेगुलेशंस बने हैं, आरबीआई के रेगुलेशंस हैं। अगर कंपनी का कोई भी वायलेशन होता है, और मेरे या आप प्लीज़ मानेंगे इस बात पे, कानूनी स्तर पे हम रोज़ देखते हैं कंपनीज वायलेशन बहुत स्तर पे होती है, बैलेंस शीट नहीं फाइल होती, ऑडिटेड रिटर्न्स नहीं आपके फाइल होते, और नॉन कंप्लायंसेज जो 50 है कंपनीज एक्ट में नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि उनकी नॉन कंप्लायंस है इसलिए दूसरी कंपनी जिसमें उन्होंने पैसा डाला है, हर कंपनी, बहुत कंपनीज पैसा अपना लगाती हैं दूसरी कंपनीज में या शेयर्स खरीदती हैं। शायद सब लोग ही आज की तारीख में शेयर्स अपना खरीदते हैं। इसका मतलब जिस कंपनी में उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी की गलती। अगर आपके पैसे या आपके कोई इशू में है तो वो कहाँ से नेक्सस या प्रॉक्सिमेट कॉज आप नितिन जी की कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं है। लेकिन पिंकी जी, यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगी मैं कि जो इनकी कंपनी है उसमें वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगा है, इसके बचाव में आप क्या कहेंगी? साथ ही आरोप ये भी है कि जो नितिन जी ने अपनी निजी ड्राइवर और अकाउंटेंट और कई ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी का निर्देशक दिखाया है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे इस विषय में, और एक विशेषज्ञ हैं जो प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद से, और उनका ये कथन था कि उन्होंने वो कंपनीज़ की जब सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कंपनीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कौन कौन होता है, तो ऐसी कई कंपनियां, और ये इन कंपनियों की बात नहीं होती, पूर्ति पावर की नहीं बात हो रही, इन्वेस्टर कंपनी की नहीं बात हो रही, जनरल कंपनीज़ की बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा था कि उसके कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, और उसमें से सबसे जो पहला उनको मिला वो एक डॉग कैचर, यानी कि जो कुत्ते को पकड़ता है, वो ऐसा व्यक्ति था जो उसमें डायरेक्टर था ना। अगर आज की तारीख में कंपनीज एक्ट में, आप सॉरी कंपैरिजन में नहीं लाना चाहूँगी, लेकिन आज की तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है अगर वो लिख और पढ़ सकता है, उसको क्लास कौन सी पास है, वो BA पास है, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखा दे कौन सी कंपनियों में
जो घर के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई बार घर की कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। यूज़ मतलब उनको वहाँ डाला जाता है क्योंकि उनके ऊपर फेथ होता है। और इसी प्रकार से वैसे नितिन जी का जो समझ में आई, उन्होंने अपने घर में कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो उनके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इवन घर में जगह दी है रहने के लिए। तो आप इस स्थिति में क्या गलत है? अगर आप अपने ड्राइवर या अपने किसी भी जो क्लोज आपका एम्प्लॉई है उसको कंपनी में साथ में डाल देते हैं तो उसमें कौन सा वाला गुनाह है? कंपनीज एक्ट में मेंबर भी डिफाइंड है, शेयर होल्डर भी डिफाइंड है, इनफैक्ट शेयर होल्डर नहीं डिफाइंड, मेंबर डिफाइंड है, डायरेक्टर भी डिफाइंड है। कहीं नहीं ये है कि डायरेक्टर को LLB होना चाहिए या डायरेक्टर को BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन तो कहीं लिखी नहीं। तो इतनी जो बात बढ़ाई जा रही है कि ड्राइवर है या उनका मुनीम है या कोई और भी व्यक्ति विशेष है, उसमें कौन सी वाली गलती है? आज की तारीख में मेरा ख्याल कुछ एक ज़रूरत है लोगों को ये भी समझाने की कि देखिए कानून कुछ चीज़ कानून बनाने जाता है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी कंपनी को चलाते हैं और गैर कानूनी हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आज की तारीख में ड्राइवर है, मुनीम है, उसका तीसरा है, ये तीसरे चौथे इंसान है, इन लोगों से हैं या नहीं है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी में। बिल्कुल। नितिन जी का जो मुद्दा है इसमें डाइवर्जनरी टेक्टिक के अंतर्गत उछाला जा रहा है जिससे देश की जनता का ध्यान कोयला घोटाले और जो ये वाड्रा घोटाले जैसे मुद्दों से भटकाया जा सके। कितनी सहमत हैं आप इससे? और अगर मैं बात करूं कांग्रेस की जो इसकी भूमिका है आपको क्या दिखती है इसमें? क्या अरविंद केजरीवाल सभी राजनीतिक दलों को नैतिक आधार पर एक ही स्तर पर लाना चाहते हैं और मीडिया को इस सब में कितना जिम्मेदार मानती हैं आप? देखिए केजरीवाल जी तो इन अ सेंस कह दें तो मीडिया के बनाए हुए व्यक्ति, एक मतलब स्कैरक्रो बनाते हैं। जब लोग खेत में किसी सब पक्षियों को भगाना चाहते हैं तो एक स्कैरक्रो बनाया दिया जाता है और वो टाइम टू टाइम अल्टीमेटली वो चिड़िया कहती है हम थक गए हैं, उसके ऊपर जाके बैठ भी जाते हैं, उसे डरना छोड़ देते हैं। तो एक हवा भी बोलते हैं हमारी भाषा में, हवा बनाया जाता है। उसी प्रकार से केजरीवाल जी का बनाने के लिए भी मीडिया का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। केजरीवाल जी का जो गेम है वो भी अब आज की तारीख में क्लियर है। क्या बातें उन्होंने कही हैं? मेन तो ये है कि सब पार्टियां खराब है, मैं ठीक हूँ, मेरी पार्टी है, मैं हूँ और मुझे बनाइए क्योंकि वो लोग खराब हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी का जो अटेम्प्ट था ये था कि सारी पार्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही जगह पर है, सब गलत है और उनको आप वोट ना दें, मैं आ रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए। ये गेम प्लान उनका काफ़ी क्लियर, अभी जो पीछे इंटरव्यू उनका हुआ था इस बारे में, प्रेस हुआ था कॉन्फ्रेंस, वो क्लियर आ चुका है। इसमें कोई सोचने वाली बात तो रह नहीं गई है। और जहाँ तक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स की बात है, बिल्कुल आपके सामने है। अब आप देखिए नितिन जी ने खुद अपने आप आगे क्या कहा है कि मैं आज की तारीख में कोई भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूँ, आप करिए मेरे ऊपर इंक्वायरी। और अब जो बात इंक्वायरी की चल रही है, जो लॉ मिनिस्टर वगैरह ने शुरू की है, जो मोइली साहब ने शुरू करी है बात, उसमें सिर्फ नितिन जी के बारे में इंक्वायरी की बात हो रही है। अभी उसमें वाड्रा के खिलाफ जब बात की गई कि आप इंक्वायरी करें, उसमें कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो आज का जो सारा सिचुएशन है, एक बिल्कुल गेम प्लान सामने है कि केजरीवाल जी या तो मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं और केजरीवाल जी के साथ साथ कांग्रेस अपने मुद्दों को एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के रूप पर, क्योंकि उनके खिलाफ आज की तारीख में इतनी बुरी हालत है कि कोई भी लोगों को, व्यक्ति विशेष को कांग्रेस के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं, यूपीए के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे स्पेक्ट्रम स्कैम हो, चाहे 2G स्कैम हो, एवरीवेयर कांग्रेस इज डिस्क्रेडिटेड और कांग्रेस इस बात को जानती है। इसीलिए वो आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत खुश है कि कुछ भी चीज़ शुरू हुई है बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट शुरू हुई है और वो शुरू करके वो चाहते हैं कि उसके ऊपर जितनी आग, जितना मतलब घी डाला जाए तो कांग्रेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जैसे भाजपा ने कहा है कि वो किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार है, तो क्या भाजपा या पूर्ति ग्रुप इस जांच को सार्वजनिक करने की मांग करेगी? नहीं, देखिए आज की तारीख में जहाँ तक नितिन जी का सवाल है, वो तो कह रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी कीजिए, सार्वजनिक क्यों नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो व्यक्ति विशेष अपना ये कह रहे हैं आज की तारीख में कि कुछ भी गलत नहीं है, जो कुछ है वो कुछ भी किसी और के खिलाफ है, मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद एक इंक्वायरी को कहना कि आप चाहें तो इंक्वायरी कर लीजिए, और क्या आपको दिखा सकता है। तो नेचुरली जब वो पब्लिक के सामने इस प्रकार से आकर एक इंक्वायरी फेस करने को तैयार है, जो वाड्रा और बाकी लोग किसी भी हालत पर तैयार नहीं है, तो उनका अपना एक जो कैरेक्टर है, उनका एक जो पूरा मूल रूप है वो सामने दिखता है। और वो रिपोर्ट निश्चित तौर से, देखिए अगर आप क्लीन हैं, अगर आपकी इंटेग्रिटी क्लीन है, तो आप सब चीज़ों के साथ आगे आएंगे ही आएंगे।
बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और जो सामने आई है वो ये है कि नितिन जी को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल संभालने के लिए भी रोका जा रहा है, आपको लगता है इस वजह से? नहीं, बिल्कुल कहाँ रोका जा रहा है, और इसमें अगर रोका जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा। हम लोग एक केस कर रहे थे कोर्ट में पिछली बार, और उसमें कुछ एक कमेटी के खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाई थी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। तो बात हुई कि अगर सारे कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ आप कोई आरोप लगा दे तो सारी इंक्वायरी कमेटी क्या इंक्वायरी नहीं कर सकती। तो इसलिए आज की तारीख में क्या ये कानूनी है या ये एथिकल है या ये राजनीति है कि आप एक उंगली उठा दे किसी के ऊपर, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नेक्सस नितिन जी के साथ जुड़ता है, और उस बुनियाद पे आप कहें कि इस व्यक्ति विशेष को आप कोई भी राजनीतिक स्तर ना होल्ड करने दीजिए। आप कुछ दिखाइए तो सही पहले। कानून भी यही कहता है। देखिए, कल आपके खिलाफ अगर केस कोर्ट पे चलना है तो प्राइमा फेसी केस हम लोग कहते हैं, कोई प्राइमा फेसी केस तो दिखाइए। अगर है फिर एक और क्वेश्चन उठता है। लेकिन आज की तारीख में ये कहना कि आप उनका सेकंड, इनफैक्ट केजरीवाल जी का भी यही प्रश्न था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि उनका प्रश्न कुछ और होना चाहिए था। उनका एक स्टेटमेंट ये था कि उनको सेकंड टर्म के लिए रीइलेक्ट किया जाए, उनको नहीं किया जाए तो क्या आपको किया जाए। इसमें नितिन जी का जो दायित्व है उन्होंने अपना दिखाया है रोल, और आज की तारीख में पार्टी, बीजेपी पार्टी जब बिल्कुल आगे बढ़ रही है पूरे जोर शोर से, और निश्चित रूप से अगले इलेक्शंस में हम लोग अपनी जीत देखेंगे, तो ये जानबूझ के डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करके नाम पीट के, ढोल पीट कर कुछ करने की एक कोशिश करना एक बिल्कुल बेबुनियादी, एक चीज़ अपने आप खत्म होके बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है। पिंकी जी, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।